हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि CSAB काउंसलिंग 2020 में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, चॉइस फिलिंग की है और आपको CSAB 2020 के राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट हो गया है, तो फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी पे करनी होगी। जोसा काउंसलिंग में जब हमें सीट अलॉटमेंट होता था तो सीट अलॉटमेंट में जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होती थी वो जनरल EWS और OBC स्टूडेंट्स के लिए 35,000 होती थी। 35,000 हमें पे करना होता था और SC ST और PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए 15,000 हमें एज अ सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होता था। तो अब आपको CSAB में सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी पे करनी होगी, किन बच्चों को कितनी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, क्योंकि CSAB में आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी फीस पे करनी होती है और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है उसके टोटल 4 केस होते हैं और आप जिस भी केस के अंदर आते हो उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन फीस CSAB में देनी होती है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपको सीट अलॉटमेंट हुआ तो सीट एक्सेप्टेंस फीस भी आपको देनी होगी और ये जो रजिस्ट्रेशन और सीट एक्सेप्टेंस फीस है इसमें से आपका जो भी अमाउंट है वो आपके कॉलेज एडमिशन के लिए चला जाता है, यानी आपके कॉलेज में चला जाता है। वहाँ पे जब आप सीट एक्सेप्ट करते हो ना तो वहाँ पे आपका जो एडमिशन फीस है उसमें आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, 2,000 रुपीज़ इसमें से डिडक्ट हो जाते हैं क्योंकि CSAB का प्रोसेसिंग चार्ज होता है। ठीक है, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग पे करनी है। इसके लिए टोटल 2 केस हैं। ठीक है, अ कैंडिडेट हु हैज़ अलॉटेड अ फर्स्ट टाइम सीट इन स्पेशल राउंड एंड वांट्स टू एक्सेप्ट सीट। अगर आपको पहली बार स्पेशल राउंड में ही सीट अलॉटमेंट हुआ है, यानी जोसा में आपको सीट ही नहीं मिली, ठीक है, अब पहली बार आपको CSAB के राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आपको काफ़ी खुशी भी होगी। इसके साथ साथ आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी से हैं तो 38,000 रुपीज़, अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 18,000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फीस के रूप में पे करने होंगे। ठीक है, अब मान लो कि a candidate who has secured admission paid partial admission fees at allotted institute through JOSA round NIT, IIEST, Shivpur, IIIT, JFTIs and has been allotted a new seat in special round 1 and want to accept the seat। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी पार्शियल एडमिशन फीस जोसा काउंसलिंग में पे कर रखी है, उन्हें जोसा में सीट मिल रखी है NIT प्लस सिस्टम में, ठीक है, और उन्होंने पार्शियल एडमिशन फीस वगैरह पे कर रखी है। अब सीट के लिए जब वो CSAB में पार्टिसिपेट किए अपग्रेडेशन के लिए तो CSAB के राउंड 1 में उनको सीट मिल गई दूसरी। ठीक है, अब उनकी जो फाइनल सीट है वो CSAB के राउंड 1 वाली हो जाएगी और वो सीट वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो फिर उन्हें कोई भी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जोसा के टाइम पे जो पार्शियल एडमिशन फीस आपने पे की थी ना 40,000 रुपीज़, ठीक है, जनरल EWS और OBC के लिए, SC ST और PWD के लिए 20,000 रुपीज़, वो आपकी डिडक्ट हो जाएगी इसके सीट एक्सेप्टेंस फीस के रूप में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई भी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करना होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये जो आपका पार्शियल एडमिशन फीस है वही डिपॉजिट हो जाएगा, आपने डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, वो डिडक्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, बाकी जो फीस है वो आपका कहीं नहीं जाने वाला है, 2,000 रुपये बस कटता है प्रोसेसिंग चार्ज, बाकी सारा का सारा जो अमाउंट होता है वो आपको या तो रिफंड कर दिया जाता है सीट नहीं मिलती है इस केस में, या फिर अगर आप एडमिशन ले लेते हो कॉलेज में तो कॉलेज एडमिशन फीस में कट जाता है। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, करिएगा ही। चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम अगर कोई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपका फायदा हमारा फायदा दोनों का हो। ठीक है, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सीट एक्सेप्टेंस फीस के बारे में है। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत।